नामक एक सुंदर सा गांव था। उस गांव में वीरेंद्र और वीना नामक पति पत्नी रहते थे। वीरेंद्र अलग प्रकार के छतरी बना के उन्हें गांव में बेचता था। एक दिन वो छतरियां बेचने गांव जाता है। उसके पास अलग प्रकार के छतरियां होने के कारण लोग उसके पास जाकर उनकी मनपसंद छतरी खरीदते थे। एक दिन वो छतरियां बेचते हुए दोपहर को आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे रुक के सोता है। उसी पेड़ के ऊपर बैठी एक भयानक भूत उसको सोते हुए देख कहती है, छतरियां बेचकर थक के आराम कर रहे हो। उस भूत की बातें सुनकर वो अचानक जाग उठता है, लेकिन वहां कोई ना दिखने पर वो वापस सो जाता है। अब से तुम छतरियों को बेचे बिना जितना चाहिए उतना आराम कर सकोगे। फिर से वो किसी की बातें सुनाई देने पर उठ के देखता है। कौन बात कर रहा है? कहां से बातें सुनाई दे रही है? ऐसे वो उसके चारों ओर देख रहा था जब उसके सामने एक भयानक भूत प्रकट होती है। उसे देख वो चौंक जाता है। बाप रे, ये तो भूत है! ऐसे वो जोर से चिल्लाते हुए वहां से भागने लगता है। उसे भागते हुए देख वो भूत उसे घूरती है, जिससे वो भागते हुए उसी भूत के सामने आकर खड़े हो जाता है। हाँ, भूत से दूर भागते हुए इस भूत के ही सामने आकर कैसे खड़े हो गया मैं? क्या सोच रहे हो? जितना भी कोशिश करो तुम मुझसे बच नहीं पाओगे। मुझे छोड़ दो, मुझे कृपया कुछ मत करो। ऐसे जब वो डर रहा था, भूत उसे एक सुंदर छतरी में बदलकर उसकी छतरी की गाड़ी के नीचे लगा देती है। अब मैं छतरियां बेचने गांव जाकर इन्हें खरीदने जो भी आएगा उन्हें ऐसे कैद कर दूंगी और ऐसे इस गांव में मौजूद सभी को कैद करके उन्हें खा लूंगी। लेकिन अगर मैं सबकी तरह सुबह बेचने जाऊंगी तो मुझे सभी देख डर के मारे मेरे पास नहीं आएंगे। इसीलिए रात में जाना ही बेहतर होगा। सभी के सोने के बाद अगर जोर जोर से चिल्लाऊंगी तो सभी बाहर आएंगे और छतरी खरीदेंगे। ये सोचकर वो भयानक भूत उस रात को छतरियां लेकर उस गांव में जाती है। मुझे देख कोई मेरे पास नहीं आएगा, इसीलिए मुझे अपना चेहरा छुपाना होगा। पर कैसे? इस सोच में पड़ जाती है। हाँ, ये सही है। इनमें से एक छतरी लेकर मैं अपनी चेहरा छुपा लूंगी, तब किसी को मेरा चेहरा नहीं दिखेगा। ये फैसला करके वो गाड़ी के नीचे रखे छतरी को खोलकर उससे उसका चेहरा छुपा लेती है। छतरियां, सुंदर छतरियां, कम दाम में बेच रहा हूँ, आइए जी आइए, ऐसे जोर जोर से चिल्लाती है। नितेश नामक एक आदमी उस आवाज के कारण नींद से जागता है। सुबह सारी छतरियां ना बिकने के कारण कोई शायद रात में भी बेच रहा है। इस समय में तो वो बहुत कम दाम में बेचेगा, इसीलिए मैं ज्यादा छतरियां कम दाम में ही खरीद सकूंगा। ये सोचकर उस छतरियां बेचने वाले के पास जाता है। इस समय में छतरियां क्यों बेच रहे हो? वो सारी छतरियां बेच के घर जाना था साहब, सारे नहीं बिके, इसलिए समय तक उन्हें ऐसे बेच रहा हूँ साहब। इतने में लता नामक एक औरत भी उस भूत की आवाज सुनकर नींद से जागती है। बाहर छतरी बेचने वाले को और उसके साथ एक और आदमी को देख उनके पास जाने लगती है। मेरे कहे के दाम पे बेचोगे तो मैं इन सारी छतरियों को खरीदूंगा। तो आप ये सारे छतरियां खरीदोगे? अगर कम दाम पे दोगे तो ही। ठीक है, मेरे पास के सारे छतरियां बेच दूंगा तुम्हें। ऐसे हंसते हुए वो भूत उसके मुंह को छुपा रहे छतरी हटाती है। नितेश वहां एक भूत को देख दंग रह जाता है। भूत, भूत, ऐसे चिल्लाते हुए भागने लगता है। क्या छतरी बेचने वाला असल में एक भूत है? शुक्र है कि मैं नहीं गई उसके पास। ये सोचते हुए डर से एक जगह पे छिपके उन्हें देखती रहती है। तुम मुझसे बच नहीं पाओगे, ये कह के वो भूत भागते हुए नितेश के सामने प्रकट होती है। देखते देखते ही वो एक भूत दो में बदलकर दोनों तरफ से उस आदमी का गला जोर से पकड़ लेती है। मुझे कुछ मत करो,
को देख वो डर के मारे कांपने लगता है। तुम्हें मैं अब कुछ नहीं करूंगी। इस गांव में सभी को एक के बाद एक कैद करके सारे लोगों को एक ही साथ खा जाऊंगी। ऐसे वो उसे एक छतरी के रूप में बदलकर गाड़ी के नीचे लगा के वहां से चली जाती है। ये सब देख लता हैरान हो जाती है। मुझे तुरंत ये बात सभी को बताना होगा। ये फैसला करके वो उसके घर के अंदर चले जाती है। सुबह होते ही लता सारे गांव वालों को उस भूत की सच्चाई बता देती है। उसकी बातें सुनकर रात के समय में कोई भी बाहर नहीं आता है। उस रात को भी वो भयानक भूत एक छतरी से उसकी मुंह छुपाकर छतरियां बेचने गांव में जाकर जोर से चिल्लाती रहती है। उसकी आवाज सुनकर सारे गांव वाले डर से सो नहीं पाते हैं और उनकी खिड़कियों से उस भूत को देखते रहते हैं। ऐसे वो भूत हर रोज उस गांव को रात के समय में जाती थी और उसके डर से कोई भी रात में सो नहीं पाता था। एक दिन गांव को विक्रांत नामक एक आदमी आता है। वो कागज को पैसों में, फूल को चिड़िया के रूप में जादू करके बदल देता था। आधी रात को गांव वालों को डरते हुए देख वो आश्चर्यचकित हो जाता है। उस रात को विक्रांत जब सो रहा था तो हर रोज की तरह वो भूत छतरियां बेचने गांव आके जोर से चिल्ला रही थी। उसकी चीखें सुनकर विक्रांत जाग उठता है। अच्छी नींद को कौन खराब कर रहा है? इस समय में छतरी कौन बेच रहा है यार? ऐसे वो छतरी बेचने वाले के पास जाता है। आधी रात को छतरी बेचने कौन आता है? कौन हो तुम? अपने चेहरे को छतरी से क्यों छुपा रहे हो? इसे भी वो छतरी के रूप में बदल देगी। काश वो मेरी बातें सुन पाता। आप यहाँ से चले जाइए, वरना वो भूत आपको भी छतरी बना देगी। जादू करने के कारण विक्रांत को उस छतरी की बातें सुनाई देती है। तुम सोच रही हो कि तुम भूत हो तो कुछ भी कर सकोगी? सभी को छतरियों में क्यों बदल रही हो? ये कह के उसकी जादुई शक्ति से उस भूत को एक छतरी बना देता है और जिसको उस भूत ने छतरी बनाया उनको वो इंसान के रूप में वापस बदल देता है। सबको उस भयानक भूत से बचाने के कारण सभी उसका शुक्रिया अदा करके वहां से खुशी खुशी चले जाते हैं। एक समय पहले रत्नपुर नामक एक सुंदर सा गांव था। उस गांव में सुरेश और गीता नामक पति पत्नी रहते थे। सुरेश उसकी खुद की गाड़ी